आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारा लाइट स्कैटर कैसे करता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझा था वो हमारा था एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हालांकि टॉपिक बड़ा आसान है लेकिन इसमें ना बहुत बड़ा एक चीज़ छुपा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। क्या था इसमें, देखिए इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारा जो सनराइज होता है ना, यानी कि सुबह जो सूरज उगता है उसका किरण आपको दिख जाता है, लेकिन एक्चुअली में जो सूरज हमारा ऊपर आएगा ना वो 2 मिनट के बाद आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो सुबह में पहली बार सूरज की किरण देखते हैं वो एक्चुअल में सूरज का किरण होता तो है, लेकिन क्या वो एक्चुअल सूरज होता है? नहीं, हमको बस सन का लाइट दिखता है और एक्चुअल सन जो हमारा ऊपर आएगा वो 2 मिनट के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो हमको सूरज की रोशनी जो सुबह में दिखती है वो 2 मिनट हमको पहले ही दिख जाता है सूरज के ऊपर आने से। ठीक है, और यही चीज़ हमारा सूरज जब डूबता है शाम में, इवनिंग में, वही चीज़ हमारा यहाँ भी होता है। सूरज का लाइट डूब चुका होता है, यानी कि शाम हो चुका होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या सन हमारा डूबा हुआ होता है? नहीं, वो 2 मिनट के बाद डूबेगा। ठीक है, तो यही हमारा था एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब हमारा आज का टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें देखिए, इसमें 2 बात पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। क्या है? द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है, चलो ट्रू सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं हम आपको, चीनी पानी। यानी कि आप पानी में क्या करो, चीनी को घोल दो, पानी में चीनी को घोलो और उससे आप लाइट को पास कराओ, बिल्कुल भी आपका लाइट यानी कि बीम जो है लाइट का वो बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या करो, एक शीशे वाले ग्लास में पानी लो और पानी में आप चीनी को घोल दो, उसके थ्रू आप लाइट को पास कराओगे, बिल्कुल भी लाइट स्कैटर नहीं करेगा। यहाँ पे लॉजिक क्या है बताते हैं। लॉजिक यहाँ पे ये है कि सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि लाइट का पार्टिकल उससे टकराता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर से होकर पास हो जाता है, इसीलिए हमारा लाइट स्कैटर यहाँ पे नहीं करता है। लेकिन यदि यहाँ पे एग्जाम्पल ले हम लोग आगे, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट passing through a colloidal solution is visible because of the size of particle is relatively large। लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। चलो कोलाइडल सॉल्यूशन का ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपके सामने यहाँ पे लेते हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन का। कोलाइडल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है सॉफ्ट सॉल्यूशन। क्या है ये, जरा समझो यहाँ पे ध्यान से। सॉफ्ट सॉल्यूशन हमारा, यानी कि आप पानी लो, पानी में आप साबुन को मिला दो, पानी में साबुन को मिला देने के बाद उसमें से आप लाइट को पास करवाओ, आप देखोगे कि पूरा ग्लास आपका चमक चुका है। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लास 9th का है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये पढ़ते थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ते थे। तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन जो है ये हमारा होमोजीनियस का एग्जांपल है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया था कि ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी लाइट हमारा स्कैटर नहीं करता है, क्योंकि इसमें सोल्यूट का पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है। इसका मतलब आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि ट्रू सॉल्यूशन का मतलब चीनी पानी, चीनी पानी को घोल के उसमें से आप लाइट ट्रैवल करवाएंगे, बिल्कुल भी आपका लाइट विजिबल नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि लाइट का पार्टिकल उसके ऊपर से होके पास कर जाता है, वो टकराता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा था इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने एग्जांपल दिया आपको सॉफ्ट सॉल्यूशन का, यानी कि पानी में आप साबुन को मिला दो, इसमें जो पार्टिकल हमारा है वो थोड़ा सा लाइट के पार्टिकल से बड़ा होता है। तो लाइट का पार्टिकल छोटा है और कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल बड़ा है, तो जब लाइट का पार्टिकल इसे टकराएगा तो हमारा लाइट बिल्कुल विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखा जाए, हाँ ये हमारा हो गया बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर, क्योंकि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल थोड़ा सा हमारा बड़ा होता है। उसके बाद हमारा टिंडल इफेक्ट, ये जरा देखा जाए क्या है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट पहले होता क्या है? The phenomena of scattering of light by suspended particles present in a medium through which a beam of light is passing, and as a result of this the path of light beam becomes visible is known as Tyndall effect। Tyndall effect का सिंपल सा मतलब है, जब हमारा, अच्छा देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में लगातार धूल, मिट्टी, स्मोक, डस्ट ये सब उड़ रहा है, इस पर जब लाइट पड़ता है ना तो हमारा बिल्कुल पाथ कैसा हो जाता है, विजुअल हो जाता है, यानी कि उसको हमको दिखने लगता है वो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं क्या है। कभी आपने गौर किया होगा आपके घर में कोई एक छोटा सा कोना, खिड़की का कोना कोई भी, जब वो खाली रहता है, वो होल रहता है उसमें, तो उससे जब सनलाइट आ रहा होता है तो उसके रास्ते में पूरा धूल जैसा आपको कुछ उड़ता हुआ दिखता है। वो जो धूल उड़ रहा है ना वो हमारा बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल है।
मतलब कि कोलाइडल पार्टिकल है और उसमें हमारा लाइट कैसा होता है, बिल्कुल विजिबल होता है ना, हम लोग उस पाथ को देख पाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे लाइट के पार्टिकल से कोलाइडल पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए लाइट हमारा उससे टकरा रहा है और हमको पूरा का पूरा रास्ता विजुअल दिख जा रहा है विदाउट इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखा जाए। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारा ये पूरा एटमॉस्फेयर, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे डस्ट बहुत कम है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली कह सकते हैं कि लाइट हमारा स्कैटर करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि लाइट का पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए हमारा लाइट स्कैटर करता है। आगे, दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मॉग, टीनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में धूल मिट्टी उड़ता रहता है वो बेसिकली हमारा स्मोक होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और डस्ट होता है, और बेसिकली एयर का मॉलिक्यूल भी होता है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट में उड़ता रहता है और इस पर जब हमारा लाइट पड़ता है तो बेसिकली हमको दिखना शुरू हो जाता है। अभी आगे इसका एग्जाम्पल देंगे, आपको और समझ में आएगा। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible। तो जब हमारा लाइट इन सभी पार्टिकल से टकराता है तो बिल्कुल विजिबल हो जाता है, यानी कि हम लोग उस लाइट को देख पाते हैं बहुत आसान तरीके से। दिस फेनोमेना इज ऑल्सो सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फील्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अच्छा, टिंडल इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने आपको वही दिया, एक बार दोबारा देना चाहेंगे इसका एग्जाम्पल। यदि आपके रूम में, हालांकि आपके रूम में हमेशा डस्ट स्मोक उड़ता रहता है, आप कितना भी कोशिश कर लो कि आपके रूम में डस्ट स्मोक ना उड़े, वो हो ही नहीं सकता, वो हमेशा रहता है, ठीक है। तो यदि आपके रूम में छोटा सा खिड़की है, उससे यदि छोटा सा होल है, तो इसलिए उससे सनलाइट आपके रूम में आ रहा है, तो उस लाइट में आप देखेंगे कि छोटा छोटा धूल मिट्टी उड़ रहा होता है। यही हमारा है टिंडल इफेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो धूल पार्टिकल हमारा उड़ रहा है उसका साइज लाइट के पार्टिकल से बड़ा है, इसीलिए लाइट का पार्टिकल उसमें टकरा रहा है और वो लाइट पूरा का पूरा पाथ हमारा विजिबल हो जा रहा है। आगे फिर 10 स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल। तो यहाँ पे हमारा जो लाइट स्कैटर किया, यानी कि जो लाइट हमारा फैल गया पूरी तरीके से, और इससे हमारा क्या हो गया, पार्टिकल पूरी तरीके से विजिबल हो गया, हम लोग पार्टिकल को देख पाते हैं, ठीक है। आगे, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। अच्छा, कभी आपने ये भी गौर किया होगा, जब घने जंगल से जब हमारा सनलाइट पेड़ पौधों के पत्तों से टकरा के नीचे आता है ना, उसमें भी हमारा ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पे भी धूल मिट्टी आपको उड़ता हुआ दिख जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, हालांकि इसको समझाने के लिए ना अब थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर आसमान का कलर नीला क्यों होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझना क्या है, हमने आपको बताया था कि सनलाइट जो है वो वाइट लाइट है, और ये वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। विवग्योर, VIBGYOR, यहाँ पे हर एक कलर का अल्फ़ाबेट हमारा पहला है, VIBGYOR। हमको यहाँ से ये मालूम चल चुका है कि सनलाइट वाइट लाइट है, पहली बात, और वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। इसमें मात्र हमको 2 कलर से मतलब है, एक ब्लू से और एक रेड से, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ब्लू लाइट का जो पार्टिकल होता है, यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है बस। ब्लू लाइट का पार्टिकल और रेड लाइट का पार्टिकल, ये आपको दोनों यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे समझाएंगे हम अभी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप पहले देख लो। द रेड लाइट हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर दैन ब्लू लाइट। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब समझाते हैं, देखो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो वाइट लाइट है, और इस वाइट लाइट में हमारा 7 कलर है, VIBGY और विवग्योर हमारा इसमें हमारा एक कलर रेड भी है और एक कलर हमारा ब्लू भी है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारे आसमान का कलर नीला क्यों होता है। देखिए हमारे इन्वायरमेंट में जो डस्ट स्मॉग धूल मिट्टी से जो उड़ता रहता है, उसका साइज बड़ा होता है ब्लू लाइट के पार्टिकल से, यानी कि वाइट लाइट हमारा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, और इन 7 कलर का अपना अपना लाइट का पार्टिकल होता है। रेड कलर का अपना अलग पार्टिकल है, और यहाँ पे हम लोग फिजिक्स में उस पार्टिकल को वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। समझेगा ध्यान से, लाइट जो हमारा यहाँ पे विवग्योर है, VIBGY और विवग्योर 7 कलर है, इस 7 कलर का अपना अपना पार्टिकल है, ठीक है।
और उस पार्टिकल को हम लोग फिजिक्स में वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। अब रेड और ब्लू कलर से हमको केवल यहाँ पे मतलब है, हमारे इस इन्वायरमेंट में जो डस्ट स्मॉग ये सब रहता है उसका साइज बड़ा होता है किसके पार्टिकल के साइज से? ब्लू लाइट के पार्टिकल से बड़ा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वाइट लाइट इस बड़े से डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पड़ेगा तो लाइट हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टकरा के फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा भाई? क्योंकि डस्ट वाला पार्टिकल हमारा थोड़ा सा बड़ा था और ब्लू लाइट का पार्टिकल हमारा छोटा था, तो टकराएगा तो पूरा फैल जाएगा। लेकिन यही चीज़ हमारा रेड के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेड लाइट का जो पार्टिकल है वो उसका साइज बड़ा होता है डस्ट पार्टिकल से। तो बताओ, जब रेड लाइट हमारा डस्ट पार्टिकल के ऊपर पड़ेगा तो क्या वो टकराएगा? नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा रेड लाइट का पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा है और डस्ट का पार्टिकल छोटा है, तो वो टकराएगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर से होकर रेड लाइट हमारा पास हो जाएगा। इसीलिए फिर हमारा लाइट टकराया कौन? ब्लू वाला। इसीलिए आसमान आपको नीला दिखता है। तो अब आज आपको ये रीज़न मालूम चल गया होगा कि आसमान का कलर नीला क्यों दिखता है। एक बार दोबारा बताते हैं, डाउट हमारा इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। आसमान का कलर नीला इसलिए दिखता है, सबसे पहला बात समझिए कि सनलाइट हमारा, पहली बात तो एक वाइट लाइट है और ये वाइट लाइट हमारा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। हमको यहाँ पे 7 कलर से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे मतलब है केवल और केवल रेड और ब्लू से। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप ध्यान से, ब्लू लाइट का जो पार्टिकल है वो छोटा है किसके पार्टिकल्स के कंपैरिजन में? डस्ट पार्टिकल के कंपैरिजन में। और इस पूरे एनवायरनमेंट में क्या फैला हुआ है? डस्ट फैला हुआ है। और डस्ट का पार्टिकल थोड़ा सा हमारा बड़ा है किसके पार्टिकल से? ब्लू लाइट के पार्टिकल से। तो जब ब्लू लाइट का पार्टिकल इस डस्ट पार्टिकल पे पड़ेगा तो पूरा का पूरा वो हमारा टकरा के फैल जाएगा, और इतने बड़े लेवल पे ये फैलता है कि पूरा का पूरा आसमान आपको नीला दिखने लगता है। अब यदि बात करते हैं कि सर फिर हमारा आसमान लाल क्यों नहीं दिखता, होना चाहिए ना सवाल कि सर आपने बात कहा कि हमको यहाँ पे केवल मतलब है रेड कलर से और ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर का पार्टिकल डस्ट पार्टिकल के कलर से छोटा होता है, सॉरी ब्लू कलर का पार्टिकल का साइज छोटा होता है डस्ट पार्टिकल के साइज से, तो वो टकराया और फैल गया। तो फिर रेड वाले में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि रेड कलर का पार्टिकल का साइज बड़ा होता है किसके पार्टिकल से? डस्ट पार्टिकल से। तो जब रेड कलर का पार्टिकल हमारा डस्ट पार्टिकल से टकराता है ना, तो टकराता नहीं है बल्कि उसके ऊपर से वो पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा साइज किसका इसमें? रेड का। तो ये डस्ट पार्टिकल को वैल्यू भी नहीं देता, उसका भाव भी नहीं देता, उसके ऊपर से होकर गुजर जाता है। इसीलिए आसमान हमको लाल नहीं बल्कि नीला दिखता है। अब बात समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गया। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ था, अब इसको आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि ब्लू कलर का वेवलेंथ छोटा होता है और रेड कलर का वेवलेंथ बड़ा होता है। वेवलेंथ का मतलब क्या? पार्टिकल का साइज। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ है फिर हमारा, वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। तो स्काई का कलर हमारा ब्लू क्यों है? अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या है, एक बार दोबारा पढ़ के बता देते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। When light passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue light। यानी कि इन्वायरमेंट में जो हमारा डस्ट पार्टिकल इसे प्रेजेंट है वो किसको स्कैटर करेगा? ब्लू लाइट को वो स्कैटर करेगा, क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ छोटा होता है मोर स्ट्रांगली दैन रेड। यानी कि हमारे आसमान से होते हुए जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, वैसे ही सारे के सारे ब्लू लाइट के पार्टिकल हमारे डस्ट पार्टिकल से टकराएंगे और वो फैल के आसमान में पूरा चल जाएगा, जिसके कारण से हमको आसमान का कलर नीला दिखेगा। लेकिन रेड कलर का पार्टिकल नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि उसका पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है डस्ट पार्टिकल के कंपैरिजन में, वो उसको पार करते हुए हमारे धरती पे आ जाता है, इसीलिए वो स्कैटर नहीं करता, इसीलिए आसमान हमको लाल नहीं दिखता है। ठीक है, आगे, दस द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आवर आइज। तो यही स्कैटर ब्लू लाइट हमारा जब आसमान में फैल जाता है और जब हमारे आंखों में पड़ता है तो आसमान हमको पूरा का पूरा नीला दिखता है। तो कोई दिक्कत अब इसमें? अब यदि कोई चलते फिरते पूछ ले कि बताओ आसमान का कलर नीला क्यों है? इसलिए नीला है क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ छोटा है किसके कंपैरिजन में? डस्ट पार्टिकल के कंपैरिजन में, इसलिए वो टकराता है और टकरा के पूरा का पूरा आसमान में फैल जाता है, इसीलिए हमको आसमान नीला कलर का दिखता है। और रेड कलर का जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है डस्ट पार्टिकल के कंपैरिजन में, इसीलिए वो टकराता नहीं बल्कि डस्ट पार्टिकल को ऊपर से होते हुए वो पार हो जाता है। ठीक है, यही हमारा इसमें रीजन था। आगे, अब यहाँ पे सवाल है कि वाई डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर। तो आप बताइए, अक्सर हमारा डेंजर सिग्नल जो होता है वो रेड कलर का क्यों होता है? अच्छा, इसका एग्जांपल बताते हैं आपको।
आप कभी जाड़े के समय में बाहर निकलना, ठीक है, बहुत कुआसा हो, घना कुआसा हो, फॉग हो पूरा, यानी कि आपको ना आपके 10 मीटर के दूरी का सामान भी आपको नहीं दिख रहा है। जाड़े में ऐसा होता है कई बार, आपको ना आपका मुश्किल से मुश्किल 50 मीटर की दूरी पे जो सामान रखा हुआ है वो भी आपको नहीं दिखता कभी कभी जाड़े में। उस समय पे आप मेन रोड में बाहर निकला, मेन रोड में बाहर निकलना, बेली रोड पे जाना, एकदम पटना के मेन रोड पे आप जाना, आप 1 किलोमीटर दूर से भी ट्रैफिक लाइट के रेड कलर को दिखेंगे ना, दिख जाएगा, लेकिन येलो और ग्रीन नहीं दिखता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है समझो यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लीजिए ट्रैफिक लाइट में 3 कलर मौजूद है, रेड, येलो और ग्रीन। आप 1 किलोमीटर दूर से इन तीनों लाइट को देख रहे हैं, इसमें से केवल आपको रेड लाइट ही दिखेगा, येलो और ग्रीन नहीं दिखेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि रेड लाइट, सॉरी, येलो लाइट और ग्रीन लाइट का पार्टिकल छोटा होता है, इसीलिए वो फॉग से टकराएगा और फैल जाएगा। इसीलिए आपके आंखों तक येलो लाइट और ग्रीन लाइट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आने से पहले ही वो फॉग से टकरा के पूरे आसमान में फैल चुका होता है। लेकिन रेड लाइट का पार्टिकल का साइज फॉग के पार्टिकल से बड़ा होता है, इसीलिए वो उससे टकराता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो डायरेक्टली आपकी आंखों तक आता है। अब बात समझ आया? क्यों? क्योंकि रेड लाइट का पार्टिकल का साइज फॉग के पार्टिकल से बड़ा होता है, इसीलिए वो फॉग के पार्टिकल के ऊपर से होते हुए गुजरते हुए आपके आंखों तक डायरेक्ट आता है। इसके कि यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेड लाइट का पार्टिकल स्कैटर नहीं करता है, वो डायरेक्ट आपके आंखों तक आता है। इसीलिए हमेशा डेंजर का सिग्नल रेड होता है। क्यों? क्योंकि आदमी यदि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी रहे ना, उसको रेड लाइट दिख जाए और वो अपने आप को पहचान ले। अब बात समझ में आया? तो जब हमारे साइंटिस्ट लोग पता कर रहे थे कि भाई डेंजर सिग्नल कौन से लाइट को दिया जाए, तो उन्होंने पता किया कि रेड लाइट का वेवलेंथ जो है, यानी कि उसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ये स्कैटर कम करता है, इसीलिए इसी को दो। क्योंकि आदमी यदि बहुत दूर में भी रहेगा ना तो रेड लाइट उसको दिख जाएगा और वो अपने आप को सावधान कर लेगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता ना तो आज दुनिया में लाखों करोड़ों एक्सीडेंट हर दिन होता, खास करके जाड़े के समय में। बात समझ आ रही है? तो वही चीज़ इसमें था। तो रेड लाइट का पार्टिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल से बड़ा होता है, इसीलिए वो स्कैटर नहीं करता है, बल्कि आपके आंखों तक डायरेक्ट आता है, बिना फैले आपके आंखों तक डायरेक्ट आता है। लेकिन ब्लू कलर का जो पार्टिकल होता है, ब्लू कलर का लाइट का पार्टिकल जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए वो पूरी तरीके से फैल जाता है, इसीलिए आसमान का कलर आपको नीला दिखता है। आपको डाउट इसमें? चलो, तो ये भी हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अच्छा, एक टॉपिक इसमें और है लास्ट में, ध्यान से देखिएगा। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये वाला टॉपिक ना इस बार सीबीएसई में हटा दिया गया है। तो जो नया वाला बुक होगा एनसीईआरटी का, उसमें टॉपिक दिया हुआ भी नहीं है, और यदि जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है वो आप अपने बुक में वाला टॉपिक कट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। इसको आप कट कर लीजिए, तो हम लोग इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको डाउट इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। और ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।